पॉलिटिकल साइंस में कर रहे थे, तब उनमें राजनीति के गुण मुख्य हुए। वो कॉलेज में एक छात्र नेता के रूप में उभरे और अपने विचार बेबाकी से रखते थे, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई पार्टी, एक समय था कि जब लोकसभा ये नया जैसा कि पूर्व वक्ता ने हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जिनको हमारे देश ने भारत रत्न भी विभूषित किया था। भारत रत्न मिलना एक साधारण व्यक्तित्व नहीं होता है। एक उक्ति है, यथा नाम तथा गुण। इनका नाम अटल था। जैसा कि मंगल जी ने कहा, इनके सिद्धांत भी जीवन भर अटल रहे। संघ के कार्यकर्ता बने और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का जो नाम लिया, तो जीवन भर ये उससे अपने सिद्धांत पर अटल रही। अन्य बात, इनका भाषण सुनने के लिए विपक्ष भी कान खोलकर तैयार रहता था। इनका बोलने का अंदाज भी अलग था। इन्होंने हमारे देश को जो योजनाएं दी, आपको ताजुब, इनकी आकांक्षा एक कल्पना थी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सड़कों से जोड़े। दूसरी इनकी योजना जी नदियों को जोड़ने का, तो नदियों का जोड़ना इनका संकल्प रहा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक महिला मोर्चा के अध्यक्ष और युवा मोर्चा के अध्यक्ष सभी राष्ट्रदान जी जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इनका मानना था कि कोई दुश्मन विचारधारा से अपन अलग अलग हो सकते हैं, मगर मन भेद नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के मत मिलना ये जरूरी नहीं होता। उनका वाक्य था कि हार मानूंगा नहीं, रार ठानूंगा नहीं, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। यानी कभी हार नहीं मानना। कार्यकर्ता वो होता है जो किसी भी स्थिति में हार नहीं माने, लगातार चलता रहे और सामने काल भी आ जाए तो उससे भी डरे नहीं। उस जमाने में जो गांव में जाते थे जनसंघ के नाम से, तो लोग जुत्ते लगता पूरे विधानसभा में कहा कि हमारे चुनाव चिन्ह दीपक है और आप ये सब मजाक उड़ाते थे। उस समय उन लोगों ने जो तपस्या की, उसका आज परिणाम सब अपन भुगत रहे हैं, उसका यश अपने को मिल रहा है। यानी योगदान उनका है, उन्होंने जो बीज डाला था वो फल देना अब शुरू। मैं एक बार गया था, इस देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और ऐसी हुतात्माओं के बलिदान की वजह से ही ऐसा संभव हो पाया है। इसलिए मेरा निवेदन इतना ही है कि इस मौके पर आज आप और हम एक संकल्प लें कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, संगठन के लिए संघर्षरत रहेंगे, संगठन के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। ये संकल्प लेकर आज आप और हम यहाँ से प्रस्थान करें, तो ऐसे इस हुतात्मा की जन्म जयंती मनाने का सही मायने में कोई अर्थ होगा। और मेरा ये मानना है कि यहाँ बैठे हुए तमाम वो चेहरे जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, निश्चित रूप से संघर्ष के साथी भी रहे हैं, और लेकिन इस दृढ़ निश्चय के साथ आप और हम यहाँ से विदा लें कि हमें किसी भी स्थिति और परिस्थिति हो, संगठन का साथ किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। आज लाडली पावन धरा एक ऐसे महापुरुष का जन्म दिवस मना रहे हैं। भारत रत्न और देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, उनका 95वां जन्मदिन हम लोग उनके आज बीजेपी कार्यालय में मना रहे हैं। परम सम्मानीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम सम्मानीय वाइस चेयरमैन साहब। वो एक ऐसे सूरज थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए, आदरणीय परम सम्मानीय छोटे से कार्यकर्ता। अभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ उनके जीवन पर प्रकाश लगाया है, तो मैं इस विषय में केवल इतना ही कहना चाहूँगा।
जो चीज़ वाजपेयी जी ने अपने जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हमें जो सीख दी है, जो हमें मार्ग बताया, फिर ये बात हमें कहाँ आती है कि हम संगठित कैसे रहें। अपने जीवन को आगे लेते हुए इस पार्टी के प्रति समर्पित करना चाहिए कि फूल खिलते हैं बागों में, पतझड़ में मुरझा जाते हैं। फूल खिलते हैं बागों में, पतझड़ में मुरझा जाते हैं। कुछ फूल मुरझाने के बाद भी याद आते हैं। कुछ फूल मुरझाने के बाद भी याद आते हैं। चमन को महका दे वो फूल नहीं फुलवारी है। चमन को महका दे वो फूल नहीं फुलवारी है। अपने चमन का नाम शिखर तक पहुंचा दे वो अटल बिहारी है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सम्मानित कार्यकर्ता, तो आज आप और हम सब अटल बिहारी वाजपेयी की छिन्न जयंती पर देखते हुए उनके विचारों से सभी कार्यकर्ताओं ने हमें अवगत करा दिया। आप सब उनके विचारों को एक से एक ज़्यादा सब जानते हैं, मेरे से ज़्यादा कार्यकर्ता होने के नाते। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको इस जयंती पे अच्छी लगे तो बताना, नहीं तो कोई नगर पालिका उपाध्यक्ष अनुखा जी, राजेंद्र सिंह जी, आदरणीय सीताराम जी, ताजुखा जी सभी विराजमान हैं। हमारी मातृशक्ति पार्षद अंजना जी, रेणु जी और मेरी माता जी भी यहाँ विराजमान हैं। मैं सभी को वंदन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। आज अटल बिहारी जी का जन्म दिवस है और अटल बिहारी जी शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी रहे और उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उनके प्रेरणा स्रोत भी रहे। कुछ आकर्षण उनका ऐसा था, कवि हृदय थे, लक्ष्यदार भाषण, पिन पॉइंट सटीक बात, तो उससे इतना आकर्षण था कार्यकर्ताओं में कि दूर दूर तक वाजपेयी जी की सभाएं होती थी। तो उस तरह अभी हम लोग जैसे राजनीति में पिछले 2-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि अपन गाड़ियाँ होती है, कार में जाते हैं, कार में आते हैं, इतनी सुविधाएं नहीं थी कार्यकर्ताओं के पास। डेगाना मीटिंग है तो आप सबको विदित है कि मेरे पिताजी शुरू से इसी काम में लगे थे। 1980 में प्रथम अध्यक्ष भी बने। तो मैं देखता था डेगाना मीटिंग है, सुबह अगर जल्दी है तो रात की ट्रेन से ही डेगाना चले जाना, ताकि रात को वहाँ जाके सराय में सो जाना और सुबह जल्दी मीटिंग अटेंड कर लेना। या दिल्ली में का साधन है तो खाटू, गुनगुना, कुचामन सब मीटिंगों में ट्रेन से जाना। तो कार्यकर्ताओं में इतना बड़ा उत्साह था वाजपेयी जी को लेकर कि अगर वाजपेयी जी की मीटिंग है, वाजपेयी जी ने कुछ कहा है, मतलब कोई ऐसा प्रकल्प है, तो कार्यकर्ताओं के लिए वो पत्थर की लकीर हो जाता था। तो मैं चाहूँगा कि अपन उसी प्रकार का भाव एक बार पुनः चलें और भाजपा को आगे से आगे ले जाएं। अभी बहुत आगे बढ़ रही है। सदस्यता अपन ने अभियान किया, इससे अभी सदस्यता से पिछला उसमें 10 करोड़ सदस्य भाजपा के बने, विश्व की सबसे सर्वाधिक बड़ी पार्टी बन गई। फिर जब लोकसभा चुनाव हुआ तो 10 करोड़ सदस्य थे, वोट आए 20 करोड़। तो ये और आश्चर्यजनक काम था कि सदस्य तो बने कम और वोट आए उससे डबल। ये चीज़ तो मेंटेन है, लेकिन छोटे स्तर पर जहाँ नहीं हो रही, तो मैं अनुरोध करूँगा कि अभी से अपन तैयारी करें। तैयारी का पहला अक्सर ये देखा गया है कि कई पार्टियों निश्चित मुकाम पर नहीं पहुँचती है, उसके बाद में अपन ऐसा ग्रुप में बैठकर चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया, क्या हुआ। उसमें छोटी छोटी बातें आती हैं, उसने ये कह दिया था वो वहाँ लेकर, और सभी कार्यकर्ता इस एक दिशा में प्रयास करें, पालिका के अधिक से अधिक वार्ड लेकर आने हैं। चुनौती बहुत बड़ी है। मैं एक छोटा सा वाक्य बताऊंगा कि राजेश जी बेंगानी बैठे हैं, उनके पिताश्री नरेश जी बेंगानी अध्यक्ष पद मुझे मिला, उनके मैंने प्रणाम किया। पास में एक बैठा था, बोला कि तू मैंने मिठाई को नहीं खिलाई, तो तारेश जी
रोकता रोकता चार आ तो जाओ क्या नाम होता है गाय कम तरह आप अंदर नहीं जाना आप ऑफिस के खोना पकड़ लो फोटो वाला काका ग्रुप में देख लीजिए एक बार थोड़ा सा पोस्ट पे बनाना है ना मुद्दा तो इस साइड में मोबाइल ओनली ले जो भाई मोबाइल 2 बार ले लो भाई एक बार नहीं वीडियो बना ले छोटा सा वीडियो बना लो और वीडियो बनाओ यार क्यों विनोद तिवारी क्यों वीडियो भेजो वीडियो विनोद भेजे वीडियो बनाया तो 10 सेकंड को 1 सेकंड स्थिर रहा